महकमा तालीम और सेहत के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम। लियारी टाउन के आरसी मुलाजमीन का टाउन ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। म्यूनसिपल कमिश्नर ने तनख्वाहें रोकने का इल्जाम की तस्दीक कर दी। कहा कि सोशल मीडिया पर चंद अनासर मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुलाजमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी से मुतल्लिक सूबाई हुकूमत को खत लिखा जा चुका। मसले के हल जल्द यकीन दहानी भी करा दी। 72 घंटे टाइम हम गवर्नमेंट को देता है और रिक्वेस्ट भी करना चाहता है हम वजीर आजम साहब को भी और मिनिस्टर साहब को भी और उगरा वाला को भी, यार खुदा के लिए हम लोग का मसला हल करो ना। हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, अगर ये मसले 72 घंटे में हल नहीं होगा तो फिर हम लोग एहतजाज और हड़ताल पे जाएंगे। पेट्रोल की बढ़ती कीमतें। पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत को 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया। कहा मुतालबात मंजूर ना हुए तो मुल्क गिर हड़ताल होगी। हड़ताल की जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओकरा पर होगी। मुतालबा किया वाइट ऑयल पाइपलाइन के कोटे में इजाफा किया जाए। आबदुल्ला अफरीदी बोले कि 3 साल से ऑयल टैंकर्स के किरायों में इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोल पंप मालकान की हड़ताल। कई पंप बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानब खुले पेट्रोल पंप पर शदीद रश। लंबी कतारें। मौजूदा सूरत हाल में अवाम ही पिस रही है। पेट्रोल महंगा होते ही शहरियों में शदीद तशवीश की लहर। कहा रात को सोते हैं तो उठते हैं तो पेट्रोल महंगा हो जाता है। महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी। मतवस और गरीब तबके की मुश्किलात बढ़ा दी। मुतालबात किया कि हुकूमत अवाम को फौरी रिलीफ फराहम करे। कब तक हम बर्दाश्त करें? कुछ रोटी भी चाहिए। हुकूमत को दर्द आवाम का ख्याल है ही नहीं। रात को सो जाए सुबह उठो तो महंगाई, पेट्रोल बढ़ जाता है, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, जाए तो कहां जाए। रिक्शा ड्राइवर्स की जिंदगी पहले से ज्यादा दुश्वार। कहा रोजाना की कमाई का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो जाता है। बाकी आमदन से घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। हुकूमत से मुतालबा किया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाई जाए। पेट्रोल महंगा है, आवाम के पास पैसा है नहीं और आवाम भी परेशान है, हम रिक्शे वाले भी परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पेट्रोल तो बढ़ता जा रहा है, उसके अलावा LPG भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सवारियाँ तो इतनी बहस करती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। 10-10, 20-20 रुपये पे बहस होती है सवारी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रद्दोबदल। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स परेशान। शिकवा किया फिक्स रेट पर गाड़ियां चलाना मुश्किल हो गया। डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतासर हो रहा। कफायतुल्लाह खान मरवत बोले कि हड़ताल तवील हुई तो कारोबार और सनत भी मुतासर होगी। मसाइल के हल का मुतालबा कर दिया। PCB ने डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026-27 का बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया। सीजन का आगाज 11 अगस्त से मुल्तान में होगा। PCB ने रीजनल टीमों की तादाद 18 से बढ़ाकर 20 कर दी। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए सीजन का आगाज वनडे टूर्नामेंट से किया जा रहा है। सीजन में 2027 वर्ल्ड कप की तैयारियों को भी मद्देनजर रखा गया। वज़ीर आला सिंध ने सेक्रेटरीट, वज़ीर आला सेक्रेटरीट सिंध असम्बली और गवर्नर हाउस के मुलाजमीन के लिए सेहत इंश्योरेंस की सहूलत में तोसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई काबीना का इजलास। 22 नकाती एजेंडे ज़ेर गौर आए। पॉलिसी इस्लाहात के लिए 4 आला सतही टास्क फोर्स के क़याम का भी मंजूरी। मुलाजमत पेशावर खवातीन और तलबात को मुफ्त पिंक स्कूटीज दी जा रही हैं। सिंध हुकूमत सिला मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर कर रही है। सूबाई वजीर शर्जील मेमन भोरे हरी कार्ड के जरिए किसानों को मुफ्त बीज और खाद फराहम किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन की बरतानवी वफ्द ने 2 तरफा ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत का बंजर ज़रूरी ज़मीनों की बहाली के लिए बड़ा इकदाम। बैंक बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत रजिस्टर्ड 3.5 लाख किसानों तक बायोचारा मनसूबा मुतारफ कराने पर गौर। सूबाई वज़रा का सरदार मोहम्मद बख्श की ज़ेर सदारत इजलास चेयरमैन खुर्रम अरशाद ने ज़ेर ज़मीन पानी बहाली के लिए तकनीकी तजावीज़ पेश की।
ग्रेड 20 के 2 अफसरान के तकर्रर तबादले। डायरेक्टर स्कूल तालीम एलिमेंट्री सेकेंडरी शहीद बेनज़ीराबाद रियाज हुसैन अजन का तबादला। नसीर अहमद चौकी ओहदा संभालने के नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानब असिस्टेंट कमिश्नर लतीफ़ाबाद की 12 रोज़ा छुट्टियां मंजूर। सऊद खान 25 जुलाई से सिंगापुर के निजी दौरे पर रवाना होंगे। लतीफ़ाबाद का इजाफी चार्ज असिस्टेंट कमिश्नर जनरल साइमा नूर के सुपुर्द कर दिया गया। तसूरी हाउस में इराक के सबकदोश कौंसलर जनरल के साथ में अशाइया कामरान तसूरी ने डॉक्टर मेहर मजीद जेजान को खराज तहसीन पेश किया। कौंसलर जनरल को अजरक और सिंधी टोपी का तोहफा भी पेश। पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। कराची में डाकू बेलगाम ईस्ट जोन स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकुओं की आमाजगाह बन गया। मलेर थाना सुखन की हदूद में कबाड़ की दुकान पर डकैती की वारदात। मुलजिमान ने 1 लाख से जायद रकम और 4 मोबाइल फोन लूट लिए। वाक़े की CCTV फुटेज सिटी 21 को मौसूल। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा हेल्थ केयर एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह किया। डॉक्टर अरशाद कायम खानी ने एक्सपो का इनकाद खुश आइन करार दिया। कहा वफाकी हेल्थ कार्ड से 20 करोड़ शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने नेशनल हेल्थ टूरिज्म वर्किंग टास्क फोर्स कायम कर दी। हेल्थ टूरिज्म से पाकिस्तान के तिबी शोबा और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। और सेहतमंद माशरा तभी बनता है जब उसे आसूदगी हासिल हो। आखिर में एक दोस्त ने और कहा हेल्थ इंडस्ट्री इट इज ए हेल्थ, वी आर नॉट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज समथिंग डिफरेंट, हेल्थ इज समथिंग डिफरेंट। वी आर हियर टू क्योर द डिजीज, वी आर नॉट हियर टू कलेक्ट द वेल्थ एंड दौलत। और दिन भर गर्मी और हवस के बाद शाम होते ही शहरियों का साहिल समंदर का रुख। बड़े बच्चे सब सी व्यू पर सैर तफरी के लिए पहुंच गए। महकमा मौसमियात की बारिश की पेशगोई पर शहरियों को बारिश का भी इंतजाम।